हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप जो हमने लास्ट वीडियोस में बेल टॉपिक किया है आपको उनके प्रोविजंस अच्छे से समझ आए हैं। बेल टॉपिक हमने बहुत ही डीपली किया है एंड टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक रिलेटेड टू अरेस्ट। ओके, एंड द सेक्शन कवरिंग टुडे वी आर जस्ट 41 to 44 CRPC arrest, and today we will discuss the rationale behind the arrest. There must be balancing of interest, who can arrest, what are the safeguards and provisions, and some judicial pronouncements. Okay, so let's start our topic. देखिए बच्चे, concept of arrest in criminal proceeding is based upon the requirement of balancing of interest between individual interest of the accused and societal interest. ओके, जब भी हम अरेस्ट के बारे में सोचते हैं तो हमें हमारे बीच में कन्फ्लिक्ट आता है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, एंड वी हैव टू बैलेंस दिस इंटरेस्ट। इसका सोल्यूशन क्या होगा? वी हैव टू बैलेंस। बैलेंस किसका इंटरेस्ट करना है? ऑफ द accused and society. You can also say individual interest and the societal interest, right? Societal interest किसमें? In prosecuting and convicting the accused. सोसाइटी का एक एम रहता है कि जिसने भी ऑफेंस किया है वो पर्सन तुरंत की तुरंत अरेस्ट किया जाना चाहिए, राइट? तो हमें एक सोसाइटी के इंटरेस्ट को बना के रखना पड़ेगा। एंड द सिमिलरली जो एक्यूज्ड है, इंडिविजुअल है, जिसका नेम ऑफेंस में आ रहा है, वी कैन नॉट अरेस्ट इज इन जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ FIR एंड दिस, क्योंकि इससे क्या होता है, उसकी पर्सनल लिबर्टी हार्म होती है। हमने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ किया है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आर्टिकल 21, if you all remember, Article 21 gives that no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law. हम किसी भी पर्सन की पर्सनल लाइफ या लिबर्टी को डिप्राइव नहीं कर सकते हैं। एंड CRPC में सेक्शन 41 to 60 जो है आर बेस्ड ऑन अरेस्ट ऑफ द पर्सन। जो टर्म अरेस्ट है, देखिए बच्चे, इट्स नॉट क्लियरली डिफाइंड। डेप्रीवेशन ऑफ द पर्सनल लिबर्टी बाय वे ऑफ कन्फाइनमेंट, किसी की पर्सनल लिबर्टी को जब आप डिप्राइव करते हैं बाय वे ऑफ कन्फाइनमेंट, अगर हम एक लैंग्वेज में देखें, अगर आपने किसी को बताना हो, व्हेन वी डिप्राइव समबडीज पर्सनल लिबर्टी इन द वे ऑफ कन्फाइनमेंट, दैट इज नोन एज अरेस्ट। ओके, हमने इसको अरेस्ट कर लिया है। एक आपका केस था RR चरी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। द एक्ट ऑफ बीइंग टेकन इनटू कस्टडी टू बी फॉर्मली चार्ज्ड विद द क्राइम इज अरेस्ट। जब आप फॉर्मली किसी ऑफेंस में चार्ज हो जाते हैं और आपको कस्टडी में लिया जाता है, उस इवेंट को हम क्या बोलते हैं? अरेस्ट। एंड द स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस अजैब सिंह में बोला गया, फिजिकल रिस्ट्रेंट पुट अपॉन एन एबडक्टेड पर्सन in the process of recovering and taking that person into legal custody with or without any allegation, मतलब अभी उस पर एलिगेशन लगे हैं या नहीं लगे हैं, और accusation of any actual or suspected commission, मतलब अभी आपको डाउट है, ठीक है, ऑफ द ऑफेंस, और जब आप उस पर्सन को टेक इनटू लीगल कस्टडी, दैट इज नोन एज अरेस्ट। तो अब आपको केसेस से समझ में आया। अरेस्ट की प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है बच्चे, बट जब हम एक पर्सन को अरेस्ट में लेते हैं, द पर्सन मस्ट बी इन लॉफुल कस्टडी, कस्टडी में होना चाहिए, मस्ट बी एक्चुअल कन्फाइनमेंट ऑफ द पर्सन एंड नॉट मेयर ओरल डिक्लेरेशन। ओरल डिक्लेरेशन नहीं होना चाहिए, एक्चुअल कन्फाइनमेंट होना चाहिए, ठीक है, उसको एक्चुअल कस्टडी में लिया गया है। Okay, so whenever a crime is committed, it is in the societal interest that a fair and effective investigation ho and prosecution shall be conducted, and for the purpose it may be required that accused be taken into custody. Society का हमेशा एक प्रोपेगेंडा रहता है कि जब भी कोई सोसाइटी में केस हुआ हो, ऑफेंस हुआ हो, दे एक्सपेक्ट कि एक फेयर और इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन हो और तुरंत ही पर्सन को अरेस्ट किया जाए। देयर मे बी द पॉसिबिलिटीज ऑफ द एक्यूज एब्सकॉन्डिंग, हो सकता है कि जिसने एक्चुअल में क्राइम किया है वो भागने की तैयारी में हो, और द एक्यूज थ्रेटन द विटनेसेस or influence other evidences, or the accused in any other manner affects the investigation in the case, so the custody of the accused may also be required for the purpose of interrogating. ठीक है, सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल ठीक है कि आप उसको अरेस्ट कीजिए, एक सोसाइटी में अच्छा इंप्रेशन जाता है। बट अगर आप
इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक्यूज को अरेस्ट किया भी जाना चाहिए, क्योंकि यू हैव टू डू इट for interrogating, investigating him, and therefore in proper cases the arrest of the accused may be essential, बहुत ज़रूरी होती है. However, at the same time, the right to life and personal liberty of the accused is guaranteed under Article 21, and certain safeguards of arrest are also provided in which article? Article 22 में 1 clause and 2 clause में certain safeguards given है बच्चे arrested person को. Thus, it is implicit that accused shall not be unnecessarily restrict in his personal liberty. It is the balance करना होता है between the two that has to be seen in the matters of arrest. So arrest, अगर आपको as a concept देखना है, is not improper, as in cases arrest may be essential. The problem related to arrest cannot be cured by taking away from the police the power of arrest. Rather, more important is that the process of arrest should be made more transparent and accurate. एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पुलिस ऑफिसर से डायरेक्ट पूछना चाहिए कि उन्होंने किस बेसिस पर अरेस्ट किया है, डू दे हैव एसेंशियल ग्राउंड्स, okay, and same way they have to provide safeguards at the time of arrest, not arrest in routine manner, only when essential requirement is there तभी आपको अरेस्ट करना चाहिए. The following needs to be followed in the matter of arrest. क्या क्या होना चाहिए अरेस्ट के टाइम में बच्चे? Arrest shall be made only in those cases where there is essentiality, okay, when it is very essential. Then upon arrest there shall be sufficient transparency and accountability. ओके, एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए in the form of safeguards provided to the accused. Then the accused might repeat the offense, then per se his being free would hamper the society. Then it may be required, and so in writing the reasons for the arrest for more than 7 years. Then in matter of arrest, the societal safety and the possibility of the accused repeating the offense is an important consideration. ठीक है, अगर आप accused को arrest नहीं करते हैं तो एक idea रहता है कि accused बार बार उसी चीज को repeat करेगा. If there is extremely grave nature of crime, the fact that the accused is freely moving in the society may per se cause a fear element in the society. Obviously एक fear रहता है society में, and therefore in these cases arrest can be made for the above reasons also. तो क्या होना चाहिए? आपको nature of crime देखना है. In fact, by the 2008 amendment जो हुई है in section 41, for the purpose of arrest, offences have been classified into two categories. First, offences punishable with 7 years or less, जो 7 years से बच्चे less हैं, offences. In these cases, arrest can be made only if there are reasonable grounds for making the arrest, and the grounds have to be recorded by the police officer. मतलब यहाँ पर कुछ grounds होने चाहिए. And next is offences punishable with more than 7 years. जो 7 years से ज़्यादा है, imprisonment होती है जिसमें here arrest can be made without recording such reasons. तो यहाँ पर without grounds भी हो सकते हैं, without reason हो सकता है. Okay, these are more grave offences होते हैं क्योंकि इनमें punishment ज़्यादा है. And in these cases, the very nature of the offence enables the police officer to per se arrest the accused without recording any reasons. So it is not provided in the CRPC that police shall arrest the accused. Rather, the provisions are merely enabling provision है. And in the easier point above also, the word may has been used. ओके, मे यूज हुआ है ना वर्ड में, तो ये पुलिस की डिस्क्रिशन होती है कि कब उन्हें अरेस्ट करना और कब नहीं. Okay, so if the police officer in the light of above does make the arrest, he has to follow the essential safeguards provided in CRPC. As आपको पता है ना safeguards क्या है? Upon the principle of natural justice and the constitutional rights, article 21 और 22 में जो भी दिया गया है, they have to follow. If punishable with 10 years, then police officer may not arrest but may ask him to sign a bond for personal appearance. Okay, clause 2A बच्चे section 41 का कहता है if you do not arrest in grave offences, write the reasons for not arresting. ठीक है, जो ये केसेस हैं जिसमें विदाउट रीजन अरेस्ट कर सकते हैं बट यू आर नॉट अरेस्टिंग, नॉट अरेस्टिंग के केस में आपको रीजंस देने पड़ेंगे. ओके, one can arrest if sufficient cause is available. If arrest, then follow the safeguards. Not use unreasonable force. What are those
सेफ गार्ड्स, आप अनरीजनेबल फोर्स यूज नहीं कर सकते, आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन अरेस्टिंग पुलिस ड्रेस में होना चाहिए, बैज होना चाहिए, सिविल ड्रेस, यू हैव टू शो द आईडी टू द एक्यूज्ड, रीजंस एंड ग्राउंड फॉर द अरेस्ट आपको बिल्कुल देने पड़ेंगे, right to inform a friend or the relative, you have to communicate to the friend and relative, right to consult a lawyer, these are the rights given to the arrested person and you cannot deny these rights to him. To know where you are taking into custody, outside the police station है तो a list of the person arrested shown आपको दिखानी पड़ेगी, medical examination within 48 hours, health and safety cares are to be taken. So safe आपके safeguards क्या है, arrest must be made transparent एंड पोस्ट अरेस्ट सेफगार्ड्स भी हैं, वो भी आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, राइट बच्चे। सो कई बार क्वेश्चन उठता है व्हाई टू अरेस्ट, आप क्यों अरेस्ट कर देते हैं। देखिए, अरेस्ट इज मेड बाय द पर्सन विद द बिलीफ दैट सस्पेक्ट हैज कमिटेड या इज कमिटिंग और इज अबाउट टू कमिट अ क्राइम, यही होता है, आइडिया होता है। क्या क्राइम, व्हाई यू आर अरेस्टिंग, फॉर द सिक्योरिटी, फॉर सिक्योरिंग द अटेंडेंस ऑफ द एक्यूज्ड एट ट्रायल, you for prevention of an apprehended offense, when obtaining the correct name and address of the person arrested, you have to arrest him, for removing obstruction created by police, yeah, for retaking the person escaped from the custody. So these are the cases where you have to say, tell the reasons. Now I have told you the types of arrest. Some are non-cognizable offenses which are less serious, there you have to विद वारंट यू हैव टू से, मतलब आपको ग्राउंड्स देने पड़ेंगे, एंड नेक्स्ट आर विदाउट वारंट, मतलब कॉग्निजेबल केसेस, राइट। अब क्वेश्चन उठता है बच्चे, हु कैन अरेस्ट, ओके, हु कैन अरेस्ट। तो ये आपका गिवन है 41 टू 44 में। 41 में क्या है, अरेस्ट बाय पुलिस विदाउट वारंट, ओके, अरेस्ट विदाउट वारंट। देन सेक्शन 42 में है अरेस्ट फॉर नॉन कग्निजेबल offenses. Then 43 gives you arrest by private person. Then उसको क्या करना है, प्राइवेट पर्सन तो है यहाँ पे, बट दे हैव टू हैंड ओवर द कन्विक्ट टू द पुलिस as early as possible. And the 44 section gives us arrest by magistrate. Okay, so these are the person who can arrest, right? So if there is an offense committed in the presence of police officer and without his presence, he shall write an arrest memo signed by the accused, police officer and a witness. Police officer क्या करते हैं फिर, will not only write that the reason for the arrest, but absconding reason भी दिखते हैं, not allowed. He will have to give a detailed account as to why the arrest is making. Police officer should record the reasons in detail, right? So इसका प्रोविजो है बच्चे, रिकॉर्डिंग द रीजंस इवन इफ नो अरेस्ट, पुलिस ऑफिसर में conceive that no reasons would be recorded where if arrest is made. Okay, तो आपको reasons proper देने पड़ते हैं. One can arrest without the reasons. Here police officer is merely enabled to arrest and not bound to arrest. Okay, तो जहाँ पर reason नहीं है, he is only enabled but not bound. अब क्वेश्चन होता है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स होते हैं, उनको कौन अरेस्ट कर सकता है। द आंसर इज एनीबडी कैन अरेस्ट देम, इवन द प्राइवेट पर्सन। सो इफ they are found in possession of the stolen commodity and committed some wrong as to that property is stolen theft, these are the proclaimed offenders. If he is deserter, means person who absconds from the duty and doesn't return after even during the holiday, so that is deserter. Any police officer who is in search of the deserter, his details would be sent to the police station, he may be arrested, right? Returned after committing an offense, accused can be उसको वहां पर ही तभी ही अरेस्ट कर सकते हैं, एंड देन एनी पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट वारंट इफ, अगर ये पता चलता है कि कोई पर्सन है वो क्राइम कर कर वापिस आ रहा है। Okay, and if convicted then imprisoned till 5 years, the accused will have to notify to the authorities about the address,
charge of arrest, and if not notified then he can arrest by police officer. ओके तो आपका जैसे एक एग्जांपल है, क्राइम हुआ है बच्चे दिल्ली में, ओके, एंड पुलिस ऑफिसर वांट्स टू अरेस्ट, उसको अरेस्ट हो गया है पानीपत में, he can go himself or give an application for arresting the accused, right? So cognizable offense only dealt with general rule क्या है, go to another state and take the help of the other police officer for arrest, they may arrest even without giving the knowledge. Non cognizable में no arrest without warrant, you already know. Okay, section 42 हमारा क्या कहता है, non cognizable offenses, so no arrest without warrant. So if no warrant present, ask his name and add, and if he refuses, gives wrong detail, he may be arrested, and if he tells, then you must release him on bail. In India it's without surety, with या without surety होता है, but outside क्या होता है, surety जरूर देनी होती है. Okay, if any private person gives a person to the police officer for arrest by mistake, then you have to refer them to the section 79 IPC. सेक्शन 43 क्या कहता है, इफ पुलिस ऑफिसर फील्स दैट देयर वाज नो ऑफेंस कमिटेड, ही शैल रीअरेस्ट, एंड इफ देयर इज ग्रेव नेचर देन टेक द नेम एंड द रीजंस रिस्पेक्टिवली. ओके, सेक्शन 41 क्लोज 1 क्लोज बी, very important, if decided not to arrest the person then examination would be conducted and a notice would be given for the same. If complies, not arrest, if not comply then arrest him, if later first complying but then it appears that he is trying to abscond, you have to arrest him. Okay, 41b हमें क्या कहता है, arrest when formally dressed only, one need not only be arrested but should be told and informed that he has a right to inform relative and friends, वही जो मैंने आपको safeguards बताए हैं, right बच्चे? So this is all about the topic arrest, and very very important topic. Go through it, read the landmark judgments, read their examples, what are the rationales behind them, who can arrest, when a person can be arrested, what are cognizable offenses, and how the rest is made in non cognizable one. Till then, keep watching, keep sharing. Thank you.